गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। चलो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 5। चलो हमने लास्ट वीडियो में नन्ना मुन्ना राही हूँ कविता सीखी थी, है ना। और उसका वर्कबुक में हमने वर्क भी किया था। आज भी आगे वर्क करेंगे। चलो इसमें देखो, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ओके, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो उसका हमें इंग्लिश में अनुवाद करना है। आई शैल बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू माई कंट्री व्हेन आई ग्रो अप। इसी तरह से यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, तो उसका इंग्लिश में अनुवाद ऐसे होगा, हियर द ग्रीन फील्ड विथ ब्लूम आउट विथ स्मेलिंग क्रॉप्स। चलो अब तीसरा है, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, तो उसका इंग्लिश में अनुवाद है, आई शैल बी द ट्विंकलिंग स्टार फॉर द होल वर्ल्ड। चलो अब उसी तरह से चौथा प्रश्न है, मेरा देश शांति की नगरी है, तो उसका इंग्लिश में अनुवाद होगा, माई कंट्री इज द सिटी ऑफ पीस। चलो अब पांचवा है, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, आई शेल टीच ऑल द डायल विथ लव। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इंग्लिश में अनुवाद लिखना है। चलो आगे की एक्टिविटी देखते हैं। चलो इसमें क्या करना है, देखो निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां काव्य में से ढूंढकर लिखिए। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं देशभक्ति के रास्ते पे डर डर के नहीं चलूंगा, तो चलो उसका जो भावार्थ समझाती हुई पंक्ति है वो है, रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। उसी तरह से धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका भावार्थ है, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा, तो उसका भावार्थ वाली पंक्ति है, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। अब लास्ट में है, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, तो उसकी पंक्ति है, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। तो इस तरह से आपको जो पंक्तियाँ उससे जुड़ी हुई है वो पंक्ति है इस तरह से लिखना है। ओके, चलो अब आगे देखेंगे कि इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। जैसे राही, तो राही को दूसरे कौन से नाम से हम पहचानते हैं, तो राही को हम मुसाफिर भी कहते हैं, और पंथी यानी पंथ काटने वाला, तो राही और पंथी। उसी तरह से सिपाही को फौजी और सैनिक। धरती, तो उनको पृथ्वी और धरा, इन दोनों नाम से भी हम जाने जाते हैं। ये रास्ता, तो पंथ, जो मैंने कहा था ना पंथी, तो उसी तरह रास्ते को कहते हैं पंथ और राह। मंजिल, तो लक्ष्य और ध्येय। तो इस तरह से आपको उसके समानार्थी शब्द भी कहते हैं हम, समान अर्थ वाले। ओके, तो ऐसे लिखने हैं। अब इसमें देखो, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल डैश रहे हैं या रहा है, लड़के हैं बहुवचन है ना, तो लड़के खेल रहे हैं। ओके, फिर डैश क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं या हम, तो इसमें आएगा मैं। आप कहाँ जा रहे, तो डैश है या है, तो देखो है के ऊपर फुल स्टॉप किया हुआ है ना, यानी आप कहाँ जा रहे हैं। डैश किताबों में आपकी किताब कौन सी है, तो इस या इन, तो इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है। फिर हम डैश पढ़ता है या पढ़ते हैं, तो हमें यह बहुवचन है, तो यहाँ पे आएगा हम पढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे जो जो व्यवसाय कार्य है उनके नाम दिए हैं, और वो देश की सेवा किस तरह से करते हैं वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है किसान, तो किसान कैसे देश की सेवा करता है, कड़ी। चलो किसान करता है कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद और दवाइयों का उपयोग कम करके। चलो अब है शिक्षक, तो देखो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों के जीवन कौशल्य और जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। उसी तरह से खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कैसे करता है देश की सेवा,
खेलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। चलो उसी तरह से कलाकार, आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य बनाकर और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर। तो इस तरह से ये जो लोग हैं वो हमारे देश की सेवा भी करते हैं और उनका व्यवसाय भी करते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो इस तरह से हमें काव्य पूर्ण करना है। चलो अब यहाँ पे देखो, सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है, देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता, भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता, उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, देश में सुख समृद्धि बनाए रखना सिपाही का अपना कर्तव्य समझता है। चलो आपको यहाँ तक मैं फोटो भेज दूंगी, तो वर्क कंप्लीट करना है और आज का आगे का वर्क हम देखें। चलो आज का नया पाठ है सोच अपनी अपनी। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये चित्र दिया गया है और उस चित्र के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। यानी आप क्या इस चित्र को देख के सोचते हो, या फिर चित्र में दिए गए जो पात्र है वो क्या सोचते हैं, वो हमें अपनी सोच से लिखना है, यानी अपने विचार में लिखना है। चलो इसमें देखो, यह प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है, आपको दिखाई दे रहा है ना। फिर सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है, पक्षी दाना चुगने के लिए घर से यानी कि घोंसले से निकल पड़े हैं, चरवाहे भी अपनी गायें लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं, है ना। रास्ते में नजदीक में एक बगीचा का दृश्य है, बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़कियां रंग बेरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है, एक लड़का तितली के पीछे दौड़ रहा है। सूर्य, पर्वत, फिर पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण यह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। चलो अब हम इस दृश्य को लेकर कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर भी लिखेंगे। चलो इसके क्वेश्चन के आंसर हम डायरेक्टली हमारी वर्कबुक में करेंगे, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आंसर और ये वर्कबुक के सेम ही है, तो हम इसमें ही डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे। ओके चलो अब देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़े हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन है, चरवाहे क्या कर रहे हैं? तो चरवाहे अपनी गायें लेकर चराने निकल गए हैं। चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। चलो चित्र में कितने घर हैं? तो देखो हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कितने घर हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें आंसर लिखना है, चित्र में 5 घर है। चलो बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियां के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो चलो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे आपकी वर्कबुक में। ओके अब आगे देखें। देखो पेज नंबर 26 के चित्र के आधार पर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पे पेज नंबर 26 पे जो चित्र दिया है उसके आधार पे हमें ये जो खाली जगह है वो कंप्लीट करनी है। आकाश में डैश पक्षी उड़ रहे हैं, तो कितने हैं? चलो देखें, सॉरी टेक्स्ट बुक नहीं, हमें वर्कबुक की पेज नंबर 26 में ही देखना है। चलो आकाश में कितने पक्षी हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम आंसर लिखें, आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं।
चलो अब चित्र में डैश घर दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने आंसर लिखा ना, चित्र में कितने घर थे? 5। तो हम लिखेंगे 5 घर दिखाई दे रहे हैं। नारियल के डैश पेड़ है, कितने हैं? तो हम देखें, चलो यहाँ पे नारियल के 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे नारियल के 2 पेड़ है। नारियल के पेड़ घर के डैश है, पीछे या आगे है? तो नारियल के पेड़ जो है वो घर के पीछे है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक कंप्लीट करना होगा। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।